नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 10 जून है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, जिसमें दिया है कि खरीफ की एमएसपी घोषित धान 1940 रुपये क्विंटल। अन्नदाताओं को तोहफा दिया गया है। दलहन और तिलहन फसलों के समर्थन मूल्य में भी भारी वृद्धि की गई है। अरहर और उड़द में 300 की वृद्धि, तिल में 452 रुपये बढ़ाया गया है। तो सरकार जो है वो किसानों की आय को ज़्यादा करने के लिए, हालांकि आपको बता दें कि 2022 तक वादा किया गया था कि दोगुना किया जाएगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य जो हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। वही अगली खबर भारत की एक जीत से संबंधित है और हमने इसे लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। वैक्सीन पेटेंट में छूट पर डब्ल्यूटीओ में भारत की पहली कामयाबी। जुलाई के अंत तक इस मुद्दे पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है। भारत सफल रहा तो वैश्विक स्तर पर हो सकेगा वैक्सीन का उत्पादन। आपको बता दें कि पेटेंट खत्म करने के लिए भारत ने काफ़ी दबाव बनाया था और अमेरिका भी इसके पक्ष में है, और इसके बाद डब्ल्यूटीओ में भी ये मामला उठा है और बहुत जल्द इसमें जो है ये संभावनाएं जताई जा रही है कि पेटेंट में छूट कुछ समय के लिए मिल सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन हो सके, भारतीय कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर सके, ताकि मूल्य भी कम रहेगा और वैक्सीन का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटन को मंजूरी, बेहतर होगी रेलवे की संचार प्रणाली। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला, पीएम मोदी ने रेलवे के लिए बताया शुभ संकेत। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी है। इससे रेलवे की संचार और सिग्नलिंग प्रणाली बेहतर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का यह निर्णय रेलवे के लिए शुभ संकेत है। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से। इसमें दिया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के घर के पास टीकाकरण कार्यक्रम पर उठाए सवाल। नैनीताल हाईकोर्ट भी नाराज। कहा यह समय खड़े होकर वायरस के बाहर आने का इंतजार करने का नहीं है, बल्कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने का है। और आपको बताएं कि इसको लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है केंद्र सरकार कि ये संभव नहीं है। वही अगली खबर जनसत्ता से। बच्चों के लिए रेमडेसिविर का इस्तेमाल न हो। सरकार ने बच्चों में कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रबंधन के लिए समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें रेमडेसिविर के इस्तेमाल का सुझाव नहीं दिया है, जबकि सीटी स्कैन के तार्किक इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से। लगातार तीसरे दिन कोविड-19 के मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए। देश में बुधवार रात 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 93,828 मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को 92,596 मामले सामने आए थे। इस तरह तीसरे दिन संक्रमितों की संख्या 1 लाख से कम रही। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि 3 भारतीय शिक्षा संस्थानों ने शीर्ष 200 में जगह बनाई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहली बार आया सूची में। IIT दिल्ली भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। वही IIT हैदराबाद ने 591 600 रैंक की श्रेणी में पहली बार शीर्ष में 600 में जगह बनाई है, जबकि JNU ने पहली बार क्यूरस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बनाई है और वह 561 से लेकर 570 श्रेणी में है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से ही लिया। इसमें दिया है केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश। माता पिता के कोविड संक्रमित पाए जाने पर यह आदेश में कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है और वह घर में पृथकवास या अन्यत्र पृथकवास में है, तो उसे 20 दिनों तक की छुट्टी में परिवर्तित छुट्टी दी जा सकती है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन, जिसमें दिया है कोलकाता अमृतसर औद्योगिक गलियारा के लिए SPV गठन को मंजूरी। SPV गठन करने के लिए किए जाने वाले 2 समझौते औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल से होकर गुजरेगा ये गलियारा। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। रूस बढ़ने लगे, रूस में कोरोना के मामले, चीन में नई पाबंदियां। आपको बताएं कि रूस में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी आ रही है। चीन के ग्वांगझू के मनोरंजन के सभी स्थल बंद कर दिए गए हैं। रूस में आमतौर पर कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज 7,000 के आसपास निकल रहे थे।
मार्च के बाद 24 घंटे में इन मामलों में 10,000 से ज़्यादा इसकी मामलों की संख्या हो गई है और संक्रमण के मामले जो हैं 51 लाख पहुंच गए हैं। तो राजधानी मॉस्को में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि अमेरिका ने सैन्य अड्डा बनाने के लिए पाकिस्तान पर बनाया दबाव। तेज होती हिंसा के बीच अमेरिका को अब यह लगने लगा है कि जल्द अफगानिस्तान आतंकवादी ठिकाने में बदल जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान पर उसके ज़मीन पर हवाई क्षेत्र को इस्तेमाल करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, वह जहां अपना सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। तो अब देखने वाली बात है कि पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। चीन के आर्थिक प्रभाव की काट के लिए अमेरिका सीनेट ने पारित किया बिल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार समेत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए $100 अरब का प्रावधान किया गया है। वही चीन की हरकतों से जापान और ऑस्ट्रेलिया भी चिंतित हैं, रक्षा संबंध बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। और इसके साथ ही साथ बताएं आपको कि विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि वैश्विक व्यवस्था को तहस नहस कर सकता है चीन। ड्रैगन की तकनीकी ताकत पर काबू पाने की बड़ी योजना पर अमल कर रहा है अमेरिकी सरकार। तो वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर छोटी और कमजोर रहने के संकेत। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर जताई जा रही तमाम चिंताओं और आकांक्षाओं के बीच राहत बड़ी खबर है। आईआईटी के विशेषज्ञों का कहना है कि देश में तीसरी लहर छोटी और कमजोर हो सकती है। विशेषज्ञ तीसरी लहर की मॉडलिंग कर रहे हैं और अगले सप्ताह तक इसका विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाएगा। वही अगली खबर जो है हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि पोस्ट कोविड से मौत पर भी मुआवजा। अब तक कोरोना से 9375 की हुई मौत। आपको बता दें कि राज्य में पोस्ट कोविड से हुई मौत पर भी मुआवजा दिया जाएगा। राज्य कोरोना संक्रमितों के मौत के आंकड़ों में अब बढ़कर जो है 9375 हो गए हैं। कोरोना की पहली लहर में देश में 31 मार्च 2021 तक कोरोना से करीब 1600 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरी लहर में 7775 लोगों की मौत हुई। वही अगली खबर भी हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि 15 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज और 31 पॉलिटेक्निक कॉलेज हुए स्थापित। ऐसी बातें मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 1954 से 2005 तक बिहार में कुल 3 इंजीनियरिंग कॉलेज और 13 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान थे। इसमें छात्रों को प्रवेश क्षमता 800 और 3840 थी, लेकिन अब ये बढ़कर जो है वो ज़्यादा हो गई है और अभी जो सूबे में है वो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 31 पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित हुए हैं 15 सालों में। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से हमने लिया। इसमें दिया है सितंबर तक डॉक्टरों सहित 30,000 स्वास्थ्यकर्मी होंगे नियुक्त। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए मानव बल को बढ़ाया जाएगा और सितंबर तक विशेषज्ञ और सामान्य डॉक्टरों सहित 30,000 स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभागीय कार्रवाइयां तेज कर दी गई है। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से। शिक्षकों के मई के वेतन के लिए 800 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और आपको बताएं कि भुगतान जो है विभाग द्वारा 48 घंटों के अंदर करने को कहा गया है। वही अगली खबर प्रभात खबर से। वैक्सीन ट्रायल 20% बच्चों में पहले से थी एंटीबॉडी। आपको बता दें कि पटना एम्स में बच्चों पर चल रहे वैक्सीन ट्रायल के दौरान 20% बच्चों में चिकित्सकों ने पहले से ही एंटीबॉडी विकसित होते देख इसे अच्छा संकेत माना है। डॉक्टरों ने जब इसकी जानकारी अभिभावकों को दी तो वो काफ़ी खुश हुए और ये काफ़ी सकारात्मक खबर है कि 20% बच्चों में पहले से एंटीबॉडी मौजूद थी। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से। दूसरी लहर में सबसे कम मिले कोरोना के मरीज, 55 संक्रमितों की हुई पहचान। आपको बताएं कि बक्सर और कैमूर में नहीं मिले कोई भी पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटों में। तो वही पटना और सुपौल को छोड़कर अन्य सभी जिलों में पॉजिटिवों की संख्या जो है वो 50 से कम है। वही अगली खबर प्रभात खबर से। 72,000 शिक्षकों के दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के सख्त रूप को देखते हुए जहां परसों तक 40,000 शिक्षकों ने ही अपना डॉक्यूमेंट जमा कराया था, तो वही कल शाम तक 72,000 शिक्षकों ने अपलोड करा दिया है। बाकी जो है वो आज तक हो जाने की संभावना है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के ओएसडी के निलंबन की अनुशंसा। गया में नाबालिग के साथ यौन शोषण में अभियुक्त बनाए जाने पर हुई कार्रवाई। निलंबन का अनुमोदन डीजीपी से मिलने के बाद इसे गृह विभाग के सचिव के पास भेजा जाएगा। तो अनुशंसा कर दी गई है कमलाकांत प्रसाद के निलंबन की। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया है कोवैक्सीन के चौथे चरण का
ट्रायल करेंगे ताकि दुनिया को इसका असर पता चल सके। भारत बायोटेक के द्वारा ये कहा गया है तीसरे चरण के नतीजे अगले महीने तक आ जाएंगे और चौथे ट्रायल का भी वादा जो है वो भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है, जिसके द्वारा कोवैक्सीन का निर्माण किया जाता है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि मानसून 48 घंटे में बिहार पहुंचेगा। 11 जून की शाम से 12 जून की शाम तक पूर्णिया के रास्ते प्रवेश कर सकता है मानसून। तो वही राज्य में 2 दिनों तक भारी वज्रपात का खतरा है और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही आपको बता दें कि बागडोगरा जो कि बंगाल में है वहां तक पहुंच चुका है मानसून। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।